की जादुई सोने की लिपस्टिक। बहुत समय पहले की बात है। अभिनव अपनी पत्नी सुनीता और अपनी 5 साल की बेटी तान्या के साथ रहा करता था। उनकी जिंदगी में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं थी। तभी फिर से एक बार सुनीता गर्भवती हो जाती है और इस बात को सुनकर उसके परिवार में सब लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता रहा और आखिरकार वो समय आ जाता है जिसका सुनीता और अभिनव को बेसब्री से इंतजार होता है। लेकिन उसी बीच अभिनव को किसी काम से शहर जाना पड़ता है और उसी बीच सुनीता एक लड़की को जन्म देती है। लेकिन जब सुनीता को होश आता है तो वो डॉक्टर से अपने पति के बारे में पूछती है। डॉक्टर, मेरे पति कहाँ हैं? कुछ देर पहले तो वो यहीं पर थे। सुनीता की ये बात सुनकर डॉक्टर निराश मन से कहते हैं, सुनीता जी, ये बात आपको कहते हुए मुझे भी बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। लेकिन आपके पति के कुछ देर पहले ही एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है। डॉक्टर की ये बात सुनकर सुनीता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो फूट फूट कर रोने लगती है। तभी डॉक्टर सुनीता के हाथ में उसकी बेटी देते हुए कहते हैं, सुनीता जी, ये लीजिए आपकी बेटी। सुनीता जैसे ही अपनी बेटी को गोद में लेती है तो वो उसका काला चेहरा देखकर डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर, क्या ये मेरी बेटी है? पर ये मेरी बेटी कैसे हो सकती है? इसका रंग तो इतना काला है, लेकिन मेरे घर में तो कोई भी इतना काला नहीं है और इसीलिए शायद इसकी ऐसी काली मनहूसियत की वजह से आज मेरे पति इस दुनिया में नहीं रहे। और इस तरह सुनीता अपने पति के जाने का सारा दोष उस छोटी सी बच्ची के ऊपर डाल देती है, जिसके बाद से सुनीता कभी भी अपनी छोटी बेटी साध्वी को माँ का प्यार नहीं देती है और उससे हमेशा घर के सारे काम करवाया करती है। ऐसे ही समय के साथ साथ अब तान्या और साध्वी बड़ी हो जाती है, लेकिन सुनीता के मन में साध्वी को लेकर जो नफरत थी वो भी कम नहीं होती है और वो हमेशा से ही साध्वी को मनहूस समझती थी। इसलिए वो अपना सारा प्यार तान्या के ऊपर ही लुटाया करती थी। तान्या को भी अपनी खूबसूरती पर बहुत ही ज्यादा घमंड था, जिस वजह से वो भी साध्वी को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और उसे हमेशा उसके काले रंग की वजह से ताने मारा करती थी। तभी ऐसे ही एक दिन जब साध्वी तान्या की लिपस्टिक लगा रही होती है तो उसी समय तान्या वहाँ पर आ जाती है और साध्वी पर चिल्लाते हुए कहती है, साध्वी, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने बिना मुझसे पूछे मेरी लिपस्टिक को हाथ में कैसे लगाया? तुम्हें मैंने कितनी बार मना किया है कि मेरी चीजों को हाथ मत लगाया करो, लेकिन लगता है तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती है। दीदी, मुझे माफ कर देना, वो आज मेरे कॉलेज में एक फंक्शन है, इसलिए बस मैं आपकी ये लिपस्टिक लगा रही थी, क्योंकि मेरे पास तो कोई भी मेकअप का सामान नहीं है और माँ तो बस आपको ही मेकअप का सारा सामान दिलवाती है। अरे तो क्यों दिलवाएगी तुझे वो मेकअप का सामान? तेरे इस काले चेहरे पर कोई मेकअप दिखेगा नहीं, तो फिर क्यों माँ तेरे इस काले चेहरे पर इतने पैसे खर्च करेगी? उन दोनों बहनों की बहस को सुनकर सुनीता उसके कमरे में आती है और कहती है, अरे क्या बात है तान्या बेटा, तुम ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? माँ देखिए ना, ये बिना मुझसे पूछे मेरी लिपस्टिक को इस्तेमाल कर रही है और ऊपर से मुझसे ही बहस कर रही है। क्यों रे, मैंने तुझे कितनी बार मना किया है ना कि तू मेरी बेटी की चीजों को हाथ मत लगाया कर, लेकिन लगता है तुझे मेरी बात समझ में नहीं आती। अरे पहले तो पैदा होते ही अपने बाप को खा गई, अब क्या हम लोगों की जिंदगी में भी मनहूसियत फैलाना चाहती है? चल अब जा यहाँ से। इतना कहकर सुनीता वहाँ से चली जाती है और बेचारी साध्वी भी रोते हुए अपने कॉलेज चली जाती है। और कुछ देर बाद जब साध्वी अपने कॉलेज से वापस घर आ रही होती है तभी उसे रास्ते में एक घायल पक्षी दिखाई देता है, जिसे देखकर साध्वी उस पक्षी को उठाकर अपने साथ घर ले आती है और उसकी अच्छे से मरहम पट्टी करती है। और उसको ऐसा करता देख तान्या को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो साध्वी से कहती है, अरे हमारे घर पर तू एक मुसीबत कम थी,
जो तू अब इन कीड़ों मकोड़ों को भी घर लाने लगी। सॉरी दीदी, लेकिन ये कीड़े मकोड़े नहीं है, बल्कि एक सुंदर सी पक्षी है जिसे बहुत ही ज्यादा चोट लगी है। ओह हेलो, मेरे सामने ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत कर। अगर मैंने ये बात माँ को बता दी ना, तो वो इस पक्षी के साथ साथ तुझे भी घर से बाहर निकाल देगी, समझी? प्लीज दीदी, आप माँ को कुछ मत बताना। आप जो कहोगी मैं वैसा ही करूँगी, प्लीज दीदी। अच्छा, तो ये हुई ना बात, तो फिर ठीक है, तू अब फटाफट से मेरी अलमारी में से मेरी फेवरेट ड्रेस निकाल कर उसे प्रेस कर दे और मेरे सैंडल भी अच्छे से चमका दियो। आज माँ को और मुझे एक पार्टी में जाना है। और इस तरह तान्या साध्वी की मजबूरी का फायदा उठाकर उससे अपने सारे काम करवाने लगती है और बेचारी साध्वी भी चुपचाप तान्या के दिए हुए सारे काम करने लगती है। तभी जब शाम को साध्वी भी अपनी माँ से पार्टी में जाने की जिद करती है, तो सुनीता उसे डांट कर उसे अपने कमरे में भेज देती है, जिसके बाद साध्वी अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है, हे भगवान, अगर मेरा रंग काला है तो इसमें मेरी क्या गलती है? क्यों माँ सिर्फ तान्या दीदी को ही प्यार करती है? क्यों हमेशा मुझे मेरे काले रंग की वजह से सबके ताने सुनने पड़ते हैं? कि मैं सच में मनुष्य हूँ? साध्वी की ये बात सुनकर वो पक्षी अचानक से एक सोने की सुंदर सी परी में बदल जाती है, जिसके बाद वो परी कहती है, साध्वी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और ना ही तुम्हारे पिता की मौत तुम्हारी वजह से हुई है। मरना जीना तो सब ऊपर से तय होकर आता है, तो भला इसमें तुम्हारी कैसे गलती हो सकती है? और रही बात तुम्हारे इस काले चेहरे की, तो मैं तुम्हें अपनी एक जादुई सोने की लिपस्टिक देती हूँ। इस लिपस्टिक को लगाते ही तुम्हारा चेहरा दूध की तरह गोरा हो जाएगा और तुम भी हम परियों की तरह ही दिखने लगोगी। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना, तुम कभी भी अमावस की रात को घर से बाहर मत निकलना, वरना इस जादुई लिपस्टिक का जादू उस दिन खत्म हो जाएगा और तुम फिर से वापस से पहले की तरह ही हो जाओगी। इतना बोलकर वो परी साध्वी को अपनी सोने की जादुई लिपस्टिक देती है, जिसे लगाते ही साध्वी का चेहरा दूध की तरह गोरा हो जाता है। लेकिन उसी समय वहाँ पर तान्या आ जाती है और वो ये सब देख लेती है, जिसके बाद वो साध्वी के पास जाती है और उसे कहती है, सुन साध्वी, अगर तू चाहती है कि मैं ये सारी बात माँ को ना बताऊं, तो फिर तू फटाफट से इस परी से क्या कर, मुझे भी ऐसे ही एक जादुई सोने की लिपस्टिक दिलवा दे, जिसे लगाते ही मैं पहले से और भी ज्यादा सुंदर हो जाऊं। तान्या की ये बात सुनकर साध्वी परी के आगे हाथ जोड़कर विनती करती है, जिसके बाद परी तान्या को भी वो जादुई लिपस्टिक दे देती है और फिर वहाँ से गायब हो जाती है। ऐसे ही अगले दिन जब सुनीता साध्वी को देखती है, तो उससे कहती है, अरे ये क्या, तू अचानक से इतनी गोरी कैसे हो गई? कुछ नहीं माँ, इसे तो बस ऊपर वाले का ही एक चमत्कार समझिए। अच्छा ठीक है, जा मेरे लिए एक कप चाय बना कर ले आ। इतना कहकर सुनीता अपने कमरे में चली जाती है। तभी उसी रात अचानक से सुनीता की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और वो चिल्लाते हुए कहती है, अरे तान्या बेटा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। क्या तुम मुझे हॉस्पिटल लेकर चल सकती है? मुझसे ये दर्द और बर्दाश्त नहीं हो रहा है बेटा, बहुत दर्द हो रहा है। सुनीता के इतना कहने पर भी तान्या वहाँ से बिना कुछ बोले चुपचाप चली जाती है, क्योंकि तान्या को परी की कही हुई वो अमावस वाली बात याद आ जाती है। लेकिन जब साध्वी अपनी माँ को इस तरह दर्द से तड़पता हुआ देखती है, तो वो बिना अपनी खूबसूरती की परवाह किए अपनी माँ को लेकर हॉस्पिटल चली जाती है। और जब कुछ देर बाद सुनीता को होश आता है, तो वो फिर से साध्वी का काला चेहरा देखकर उससे कहती है, अरे बेटी, ये क्या, कल तो तुम बहुत ही ज्यादा सुंदर हो गई थी, फिर आज ऐसा क्या हुआ कि तुम फिर से पहले की तरह हो गई? अपनी माँ की ये बात सुनकर साध्वी उसे परी की दी हुई जादुई लिपस्टिक के बारे में सब कुछ बता देती है, जिसके बाद सुनीता की आंखों में आंसू आ जाता है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है
और वो हाथ जोड़कर साध्वी से माफी मांगते हुए कहती है, मुझे माफ कर देना बेटी। मैंने एक माँ होकर आज तक तुम्हारे साथ कितना बुरा व्यवहार किया, लेकिन इन सब चीजों में तुम्हारी कोई गलती ही नहीं थी। लेकिन फिर भी तुम चुपचाप ये सब सहती रही और आज मेरे लिए तुमने अपनी खूबसूरती भी कुर्बान कर दी। सच में तुम एक बहुत ही अच्छी इंसान हो। इतना कहकर सुनीता साध्वी को गले लगा लेती है और अब उनके बीच की सारी कड़वाहट खत्म हो जाती है। ऐसे ही समय के साथ साथ तान्या को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और अब वो सब मिलकर एक साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं।